आज बात हो रही है बिहार के विकास की। बिहार में आपको एक ऐसा गांव मिलेगा जहां के बच्चे नहीं गा पाते अपनी देश के राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलती तरंग के बदले में नेपाली राष्ट्रगान गाकर सुनाते हैं। सयो थुंगा फुलका हमी एवटो माला नेपाली। पूछने पर बताते हैं कि हम नेपाल में पढ़ते हैं और हमारे यहाँ विद्यालय नहीं है, इसलिए हम नेपाली राष्ट्रगान ही जानते हैं। ये गांव बिहार के अररिया जिला स्थित नरपतगंज प्रखंड सोनपुर पंचायत वार्ड नंबर 17 मधुबनी गांव का है। यहाँ विकास अपना दम तोड़ते हुए नजर आ रहा है। बिहार में होती है सुबह, नेपाल में बजती है स्कूल की घंटी। नदी में पुल व सड़क नहीं होने को लेकर नेपाल में पढ़ रहे हैं बिहार के होनहार। प्रतिदिन बॉर्डर पार कर नेपाल के स्कूल में पढ़ रहे हैं सोनापुर पंचायत के मधुबनी गाँव के बच्चे। भारत नेपाल सीमा से सटे भतनाहा क्षेत्र के अंतर्गत मधुबनी गांव देश की आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है। इस गांव के लगभग 300 घरों के बच्चे नेपाल में जाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। मधुबनी गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर गवार पुछरी प्राथमिक विद्यालय है, जहां की स्कूली बच्चों को पैदल नदी पार करके जाना मुश्किल है। द वायरल न्यूज 974 की पड़ताल में गांव से नेपाल पढ़ने जा रहे स्कूली बच्चों ने बताया कि हम लोग भारत की सीमा पार करके नेपाल के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। नेपाल के स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। हमें राष्ट्रगान में नेपाल के राष्ट्रगीत सयो थुंगा फुलका हामी एवटो माला नेपाली गीत गाकर विद्यालय में प्रवेश करते हैं। हमें भारत का राष्ट्रगान नहीं आता है। ग्रामीणों ने बताया कि 7 दशकों से यहाँ के कुछ लोग नेपाल की पढ़ाई पढ़कर नेपाल में ही बस गए। बच्चे लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगार होने की वजह से लोग गलत कार्यों में संलिप्त होते जा रहे हैं। असहाय लोग अपने बच्चों को पढ़ाते भी नहीं हैं। बताया कि मधुबनी गांव के लोगों को बीएलओ के कार्य संबंधी एक परमान नदी पार कर ग्वार पुछरी स्कूल जाना पड़ता है। इस संदर्भ में ग्वार पुछरी स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रामनाथ पासवान ने बताया कि मधुबनी गाँव में कोई स्कूल नहीं है। सड़क पर पुल नदी में नहीं होने के कारण बच्चे से स्कूल में नहीं आ पाते हैं। बताया कि जो बच्चे नेपाल में पढ़ते हैं उनका कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। बच्चे नेपाल में शिक्षा ले भी लेते हैं तो भारत में नौकरी लेना मुश्किल हो सकता है। सरकार अगर मधुबनी में स्कूल बना दे तो इन बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। आपको बताते चले कि नरपतगंज ब्लॉक के इस गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं बनी है। गांव में सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल सीमा से सटे इस गाँव की दूरी ब्लॉक मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर है और सैनिक रोड 3 किलोमीटर। हालांकि कुछ वर्ष पहले सोनापुर पंचायत के वर्तमान मुखिया कृत्यानंद राम मनरेगा योजना के तहत गांव जाने वाली सड़क का मिट्टी भराई का कार्य किया, लेकिन आगे रोड रुक गया। बरसात के मौसम में गांव के लोग स्कूली बच्चे अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं। सोनापुर पंचायत के मधुबनी वार्ड संख्या 17 में पक्की सड़क न होने के कारण बाढ़ के समय में बच्चों को दूर स्कूल ले जाने के लिए गांव में कोई वाहन नहीं आता है। इससे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर रोड तक पैदल आना पड़ता है। गांव में सड़क नहीं होने से आने जाने में लोगों को काफी परेशानी होती है। बीमारी की हालत में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण ग्रामीणों को नेपाल के रास्ते से चचरी के सहारे जोगबनी या सोनापुर आना जाना पड़ता है, जिससे नेपाल पुलिस से आए दिनों हाथापाई भी हो जाती है। कई बार नेपाल के रास्ते से घर का सामान लाने के क्रम में लोगों को मार भी लगती है और रास्ता जर्जर होने के कारण आए दिन राहगीर गिरकर घायल हो जाते हैं। इस बाबत सोनपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया कृत्यानंद राम व जिला पार्षद प्रतिनिधि श्रवण दास ने बताया कि नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव समेत अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह को विगत कई वर्षों से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं की गई है। वहीं लोगों ने भी बताया कि जिलाधिकारी से लेकर कई नेताओं और मंत्रियों को भी गाँव में विद्यालय, सड़क, पुलिया निर्माण हेतु आवेदन भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आज तक प्रशासन ने गाँव में सड़क निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। मैं हूं साधन यादव। आज हम पहुंचे हैं बिहार के अररिया जिला नरपतगंज प्रखंड स्थित सोनापुर पंचायत और मधुबनी गांव। ये मधुबनी गांव के वार्ड नंबर 17 है और हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे मधुबनी गांव जो है वहां लमसम 300 घरों की आबादी है और हमारे मधुबनी गांव में किस तरह का विकास आपको दिखेंगे ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हमें आने के लिए यहाँ कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। तो यहाँ के जनता से हम जानना चाहेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे मधुबनी गांव में क्या क्या चीज़ का सुविधा है। नमस्कार सर। मेरा नाम संजय कुमार शाह है। हम 17 नंबर मधुबनी गाँव में हैं। यहाँ गाँव में सड़क जो है तकरीबन अंग्रेज के टाइम से ही जो है वंचित है। इसमें मिट्टीकरण का काम, ढलैया का काम सब चीज़ से वंचित है। ये हमारा बॉर्डर से, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ गांव है। हम लोगों को रोड नहीं होने के कारण
यहाँ जो है बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बच्चे स्कूल जाना होता है तो नेपाल का शरण लेना पड़ता है। पढ़ाई नहीं होने के कारण, स्वास्थ्य का बढ़िया प्रबंध नहीं होने के कारण हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मर मर करके जीना पड़ रहा है। हमें ऐसा लग रहा, आभास हो रहा है कि ना तो हम भारत में हैं ना तो नेपाल में हैं, ये दूसरा ही लैंड में बसे हुए हैं जहाँ की हमारे दोनों देशों में से कोई देश का सुविधा नहीं पहुँच रहा है। ना ही तो हम नेपाल के रहे, ना ही तो इंडिया के रहे। यहाँ बैंक वाला कोई आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ सड़क का सुविधा नहीं है, तुम लोगों को कोई तरह का सरकार मुहैया जो करेंगे, तुम लोग का कोई बिजनेस व्यापार के लिए जो हम लोग लोन देंगे उसमें हम लोग को यहाँ वसूली करने में दिक्कत होता है आने के लिए। इसके बाद जो है कि यहाँ कोई तरह का सिक्योरिटी वगैरह, अगर बिहार पुलिस वगैरह भी नहीं आते हैं, पोस्टमैन भी नहीं आते हैं, कोई डाकिया डाक लेके भी नहीं आते हैं। ऐसा हम लोगों को बहुत मुसीबत का सामना करके जीना पड़ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को? हम कहना चाहेंगे यदि ये भारतीय क्षेत्र है तो यहाँ हर तरह का सुख सुविधा उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि हमें ये सोचना है हम भारतीय हैं और भारतीय पहला गांव है, और भारतीय पहला गांव होने के कारण भारत का मान सम्मान को रखने के लिए हम लोग को यह आभास होना चाहिए कि हम हर सुख सुविधा से लैस हैं और हमें हर मुसीबत का सामना करने का क्षमता है। चुनाव का समय आया है, हम ग्रामवासी मिल करके बैठे और ये विचार किए हैं कि इतने लंबा समय दुख काटने के बाद यदि आज हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम लोग इस बार वोट नहीं करेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं, स्कूल नहीं तो वोट नहीं। बच्चे हैं वह पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? सर नेपाल जाता है सर। नेपाल जाता है। हाँ। क्या नाम बताया अपना? कंसलाल महतो। क्या कहना चाहेंगे आप अपने गांव की विधि व्यवस्था के बारे में? क्या कहने चाहेंगे, हमको तो यही सड़क विकास होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए गांव में, है ना, नाला होना चाहिए, लेट्रिन रूम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। क्या कहना चाहिए? हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं। हमारा नाम हुआ रमेश पासवान, 5 साल हम सदस्य रहे, लेकिन विकास नहीं हुआ यहाँ, है ना। यहाँ रोड बाट का बहुत समस्या है, इसलिए अभी जनता सब नारा उठा रहा है कि जब वोट नहीं तो अभी, जब रोड नहीं तो वोट नहीं। आरसीसी पुला पास है, 5 साल हो गया, 6वां साल अभी तक आरसीसी पुला नहीं बना। नेपाल जा रहे हैं। नेपाल जा रहे हैं। नेपाल जा तो रहे हैं। आप शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार से ये कहना चाहेंगे कम से कम हम लोग यदि भारतीय हैं, आज सदियों का भारतीय हैं, अंग्रेजों के समय में जिस समय में हम लोग यहाँ 4 पीढ़ी जो गुजर चुके हैं, आज तक जैसा कि वैसा ही हम लोग हैं। हम लोगों के दवाई से लेके बच्चा पढ़ाई लिखाई दुनिया जहाँ सारा चीज़ नेपाल से हो रहे हैं। किसी घर में डिलीवरी पेशेंट है तो वो भी नेपाल से ही सुविधा मिले, नेपाल ही जाना पड़ता है। यहाँ अपना जगह पर जाने के लिए कोई तरह की सुविधा नहीं है। ये कौन बस्ती है? ये मधुबनी है, सोनापुर पंचायत का 17 नंबर वार्ड, प्रखंड कौन सा? नरपतगंज, जिला अररिया। तो आप सुन रहे थे कि हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि प्रखंड ये नरपतगंज है, जिला अररिया है। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे इधर ये नवयुवक यहाँ की जो स्टूडेंट है? संतोष महतो। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को यहाँ मतलब रोड बाट नहीं होने के कारण से इस गांव में जो है कोई तरह का सुविधा नहीं मिल रहा है हम लोग को। जैसे सरकार जो स्कूल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, नेपाल जाके पढ़ाई करते हैं। नहीं, हम लोग के बच्चे वहाँ जाते हैं और वहाँ के पढ़ाई से क्या होता है, हम लोग को भविष्य नहीं बन रहा है। हमको फिर वो सर्टिफिकेट जो देता है नेपाल का, वो हमारा इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है उसका। हाँ, तो यही हम कहना चाहते हैं कि हम लोग को कम से कम स्कूल और रोड वाट इतना तो जरूरी है पहले। हम लोग के यहाँ अभी नाला नहीं है, सबसे बेसी तो नाला की दिक्कत है हम लोग के। हाँ, बहुत दिक्कत है। अभी कॉल कर लिया, स्कूल नहीं है बच्चा का, सब लोग जाता नेपाल में पढ़ने लिए बच्चा का, सब बच्चा बुला हुई। तो पहले विकास फिर मतदान। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे जितने भी ये सभी काफ़ी नाराज़ है, इसमें काफ़ी नाराज़गी दिखी गई। ना ही तो इसके पास रोड है, ना ही तो नाला है, नहीं तो विद्यार्थी को पढ़ने के लिए विद्यालय है। अब यहाँ के एक विद्यार्थी से हम सुनाते हैं। बाबू, आप तुम पढ़ते हो? आ जाओ बाबू। के राष्ट्रीय गान जानते हैं?
नहीं जानते क्योंकि नेपाल में पढ़ते हैं, इसीलिए भारत के राष्ट्रीय गान नहीं जानते। क्या नाम हुआ आपका? रूपा कुमारी महतो। आप जो नेपाल में राष्ट्रीय गान गाते हैं वो गा के सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सर्वभौम फैली एका मेची महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल, वीरहरूका रगतल सतर अटल, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तरे पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल, बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। तो कह सकते हैं कि आप लोग हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय गान नहीं जानते हैं। नहीं जानते। और आपका घर कहाँ है? इंडिया में। इंडिया में कौन सा प्रखंड से हैं आप? प्रखंड 17। प्रखंड कौन सा है ये? कौन सा प्रखंड में? नरपतगंज। जिला? अररिया। और पंचायत? सोनापुर। वार्ड नंबर? 17। तो ये हमारे देख रहे हैं हमारे देश का भविष्य है, ये हमारे देश के बच्चे हैं जो कि इंडिया के राष्ट्रीय गान नहीं जानते। आप कितने में पढ़ते हैं? 7। आप भी इंडिया के राष्ट्रीय गान नहीं जानते हैं? नहीं। आप भी नहीं जानते हैं? आप? नहीं। आप जानते हैं? नहीं। आप जानते हैं? नहीं। तो आप लोग सभी कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? नेपाल जाते हैं। नेपाल जाते हैं। तो क्या इंडिया में विद्यालय नहीं है? नहीं है, इधर बहुत दूर पर है। बहुत दूर पे है। नदी पार करना पड़ता है, नदी में पुल नहीं है। नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि विद्यालय होना चाहिए? होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, अच्छा शिक्षा होना चाहिए। और आपका सोच से क्या लगता है कि क्या क्या चीज आपके यहाँ कमी है? विद्यालय की कमी है, रोड नहीं अच्छा, नाला नहीं है और पुला नहीं है, नदी पार करके जाना पड़ता है, पुला नहीं है, वो सब सुविधा चाहिए। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हम लोग स्कूल, कैसे जाएगा बच्चा लोग, कैसे भेजेंगे नदी में? 5 किलोमीटर दूर यहाँ से सोनापुर जोगबनी हम भेज नहीं सकते हैं, जाने का साधन कोई नहीं है, मजबूरन हम लोग नेपाल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जो कि कुछ तो शिक्षा होना चाहिए ना, जो कि हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है, क्योंकि जब नेपाल का जो वहाँ से सर्टिफिकेट देंगे उसका ही इंडिया में नौकरी वगैरह मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं है। ये तो बच्चे का भविष्य अंधकार में हो रहे हैं। यही नदी है जिस वजह से मधुबनी गांव का बच्चा विद्यालय नहीं जा पाते हैं। ये नदी है, आप देख सकते हैं, यही वह नदी है।